बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ौ वहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से और इस अकीदे से दुरूद व सलाम पढ़े कि सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन तबीब क़ुलूब हबीब क़ुलूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा पुरनूर में ज़िंदा व तबिंदा हैं और अपनी खुसूसी तवज्जुहात से हमें फैज़ याब फरमा रहे हैं। और ये कि जो भी इज्तिमा में बीमार है इस दरूद की बरकत से उसको शिफा मिले, जो मकरूज़ है उसको कर्ज़ से निजात मिले, जिसके रोज़गार कारोबार के अंदर कोई कमी है अल्लाह उसे रिज़्क़ की भी खुशहाली अता फरमाए और इल्म की फरावानी अता फरमाए। इस अकीदे और नज़रिए से दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तौफीक बख्शी। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक सिरात मुस्तकीम, तहरीक लब्बैक इस्लाम, अल गालिबून, जलालिया उलमा काउंसिल, हमारी इन सारी तंजीमात ने और अहले सुन्नत व जमात के हर जो मसलक के साथ मुखलिस तंजीमात हैं सब ने ये पैगाम पहुँचाया। और अल्लाह के फजल से ये एक ठाठे मारता समुंदर है। अब मुझे तो कोई जगह खाली नज़र नहीं आ रही, बल्कि बाहर ये सड़क और दूर तक एक ठाठे मारता समुंदर मौजूद है। अल्लाह सब का आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान बनने से पहले भी होती रही और पाकिस्तान बनने के बाद भी होती रही। आज की सुन्नी कॉन्फ्रेंस बड़े मखसूस हालात में हो रही है। मसलक अहले सुन्नत पर अग़यार के हमले तो पहले ही थे। आज जब कुछ अपनों की तरफ से इस मसलक से बेवफाई की गई और ये समझा गया कि हम जो चाहें कर लें, कोई हमें पूछने वाला नहीं, और वो नज़रियात जो शुयूह अकाबिर की किताबों में थे उन्हें था कौन बोल सकता है, कौन बता सकता है, हम जो चाहें सियारात बर्पा करें। इस हसास मोड़ पर आज इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है कि अहले सुन्नत व जमात को बावर कराया जाए
कि जो इस कारवां से जुदा होके कहीं और जा बैठा वो कितना ही अजीम परिंदा क्यों नहीं था। अब वो यूं है, जिस शाख पे बैठता है वो शाख ही जल जाती है। और जो भी कहीं से निकल कर आके इन अकायद के साथ मुत्तसिफ हुआ, वो कांटा था गुलाब बन गया, जर्रा था आफताब बन गया। हम कुछ थर्ड पर्सन लोग जो हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं हम आले सुन्नत गदियों का, पीरों का, आस्थानों का, मदारिस का, तंजीमात का, शख्सियात का बड़ा अदब एहतराम करते हैं। मगर आज के इस इज्तिमा से हम वाज़े करना चाहते हैं कि ये मसलक पीरों का, गदियों का, मदारिस का, तंजीमात का, आस्थानों का मोहताज नहीं। वो मरकज़ हमारे ज़रूर हैं, हम उनसे फैज़ पाते हैं। लेकिन अगर आज कोई ये समझता है कि उनके बगैर मसलक नहीं चलेगा तो वो गलत फहमी दूर करें। वो मसलक के बगैर नहीं चलेंगे, मसलक तो उनके बगैर भी चलता रहेगा। ऐसे मौका पर हमें ये कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हमला आवर जो थे वो तो थे ही। हमने खवारिज और नवासिब के खिलाफ जंग लड़ी दलील की रोशनी में, अकीदा तौहीद और उससे रिलेटेड मौज़ूआत पर अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। उस वक़्त भी हमारे खिलाफ तूफान बड़े उठे, मगर जब वो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे तो अहले सुन्नत उस पर कान नहीं धरते थे, इसलिए इतना शोर नहीं हुआ। वरना हमले उस वक़्त भी बड़े हुए। मगर अब हमने जब खुसूसी तौर पर रिफज का मुहासबा किया, उन्होंने जब शोर मचाया तो हमारे अंदर से लोग उनके स्पॉन्सर बने और मसलक पे जुल्म ढाने के लिए तैयार हो गए। और फिर एक तबका ऐसा दरमियान में मार्ज़े वजूद में आ गया जिनके मुंह में जुबान नहीं है, इल्म रखते हैं कि शेखुल हदीस हैं, पीरे तरीकत है, इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से शिकवा है। और उनके नाम ये शेर कर रहा हूं, निगी चादर तान के सो गए। हर पीर को देखो, एक तो वो बी टीम है रवाफिज की, एक खुद रवाफिज हैं, और ये नूर चेहरे हमारे साथ है। लेकिन एक दरमियान में टोला क्या है, निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए। अगर हम अपनी फारिया वाली पंजाबी में पढ़ें तो निगी चादर तान के सेंगे, मालिक चोर पहचान के सेंगे, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए। ये जब मसलक पे हालात बीत रहे थे तो हमने दिल जला के सरेबाम रख दिया। आज भी उनको दावत है, वो ला ताल्लुकी टोला जिनकी वजह से मसलक अहले सुन्नत पे रोजाना हमले हो रहे हैं, वो हमला करने वाले भी मुजरिम हैं, वो तो मुजरिम ही हैं। ये किस मर्ज का इलाज है? इनकी मसनद तदरीस, इनकी मसनद तरीकत, इनके आस्ताने देख रहे हैं कि डाकू लूट रहे हैं, मगर इनका शियार यही है कि निगी चादर तान के सेंगे, मालिक चोर पहचान के सेंगे, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागन वाले जान के सेंगे। लेकिन बरेली शरीफ और दाता के मलंगों ने कहा, फिक्री दीवाने वो मौलंग नहीं बेहिया, इधर आ प्यारे जिगर आजमाएं।
इधर आ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। आज का ये इज्तिमा सिर्फ मैं मंजर चाहूं कि बयान करूं इन चेहरों का, इन चेहरों का, उन चेहरों का और इन चेहरों का, इन चेहरों का। क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आग, कुछ नहीं बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। जहां मिक्स होता है, नूर के साथ जुल्मत भी आई हुई होती है, वहां नुसरत छाई हुई होती है। और जहां प्योर नूरानियत होती है, उसका मंजर कुछ और ही होता है। अल इबाना में जिल्द नंबर 1 में एक हकीकत लिखी है, सफा नंबर 94 पे। उससे मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। मजमा के लिहाज से देखना इबादत है, लेकिन यहां जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास बता रहे हैं, कहते हैं अन नजरु फिल मुसहफ इबादा व नजरु इला रजुल मिन अहले सुन्ना। किसी सुन्नी का चेहरा देखना। मैं आजकल के मुफ्ती की बात नहीं कर रहा, मैं सहाबा के मुफ्ती आजम की बात कर रहा हूं। अल इबाना जिल्द नंबर 1, अल रजुल मिन अहले सुन्ना। किसी सुन्नी के चेहरे को देखना। कैसा सुन्नी? लिखा है अल्लज़ी यदऊ इला सुन्ना, जो सुन्नत का अलंबरदार है, जो सुन्नत का मुबल्लिग है, जो सुन्नत की तरफ दावत देता है। वह यनहा अनिल बिदा, और बिदअत से रोकता है। ऐसे सुन्नी के चेहरे को देखना क्या है? इब्ने अब्बास फरमाते हैं इबादा, ऐसे सुन्नी के चेहरे को भी देखना इबादत है। ये वजह है हम खालिसियत के अलंबरदार हैं। क्यों सवाब जाया करें? ये तो हुआ ये स्टेज वाले, वो स्टेज वाले, और तुम में से भी कितने मुबल्लिग बैठे हुए हैं। और अगर अवामी तौर पर मैं सुन्नी की बात करूं, क्योंकि हर बात कर, अगर सुन्नी खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता फास्को फाजिर भी हो, तो उसके बारे में इमाम अहमद बिन हंबल का पता क्या फतवा है? अवामी सुन्नी, और अवामी सुन्नी परहेजगार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, जो आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, उनकी सूरत हाल क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल उनके फर्जंद ने तबकात हनाबिला में बयान किया है। और इसके अलावा मनाक़िब इमाम अहमद कहता हूं, मा आना अलैहि व असहाबी, ये लफ्ज आले सुन्नत का दूसरा नाम है। हाजी सिफ़ातु तक़र्ररत लिअहले सुन्नह यनकुलून अल अख़बार वल आसार अनिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फला यदखुलु फी तिलकल जुमला मैं यतअनु फी सहाबा मिनल ख़वारिज व रवाफ़िद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर और जमात सहाबा के तरीके पर है। तो इस फ़िराइनी ने कहा, यहां से रवाफिज, खवारिज, नवासिब सबको निकाला है जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो सारे सहाबा पे तान करते हैं। अगर सहाबा पे ईमान रखते हैं तो सुन्नी रखते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में फरमाया, अल कामिल में हदीस मौजूद है, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अली व अली अख़ी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हमें फरमाया था। हम कौन हैं? हमें फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। है हसन व हुसैन, तुम जन्नती जवानों के सिरदार हो,
और क़यामत तक तुम हक का निखार हो। आले हक आले सुन्नत कहलाएंगे और आले सुन्नत पे झगड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा मैं सुन्नी हूं, कोई कहेगा मैं सुन्नी हूं। तो मेरी बात बता देना, सुन्नी वो है कि अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। ए हसन हुसैन, जिनकी आंखों की ठंडक तुम हो उसे सुन्नी कहा जाएगा। अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। अब ये अलामत पर किसी को घबराहट नहीं हुई? हम में से किसी के माथे पे शिकन नहीं है? इस सादत पे सारे खुश हैं। हमारा सीना कोई चीरे, दिल के आधे हिस्से पे इमाम हसन, दिल के दूसरे हिस्से पे इमाम हुसैन, यही सबका अकीदा, यही तमन्ना है। तो पहली अलामत ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहां बयान कर दी गई और ये किसी और में नहीं, ये हम में है अल्लाह के फजल से। एक तरफ तो वैसे ही जो यजीद के कसीदे पढ़ने वाले हैं वो कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह की चाशनी कैसे महसूस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो धड़ा जो दावा अपनी जुबान से करता है कि हम मुहिब हैं इनके, हम मुहिब हैं, ये करोड़ बार उल्टे लटक के भी दावा करें, सुन्नी तेरा सर फखर से बुलंद है कि तुझे ये सनद दरबार रिसालत से अता कर दी गई है। कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। और साथ ही जिस वक़्त इसको मजीद आगे पढ़ते हैं तो तफसीरे कबीर के अंदर, और यही बात रवाफिज की कश्फुल गुम्मा के अंदर मौजूद है। रवाफिज की कश्फुल गुम्मा की जिल्द नंबर 1 और इसके सफ़ा नंबर 107 पर, और तफसीरे कबीर की जिल्द नंबर 14 उसके अंदर जुज है 27वां, वहां ये बात लिखी हुई है। सफ़ा नंबर 167 पर क्या लिखा है? अला व मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला सुन्नत वल जमाअ, कि जो मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के परचम के नीचे फौत हुआ, जिसने जिंदगी मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के झंडे के नीचे गुजारी, इसी पर इख्तिताम हुआ। वो जाते हुआ दुनिया से किस जमात में गया, वो कौन होगा, फरिश्तों के यहां उसका तारुफ क्या होगा? जब उसकी रूह निकलेगी तो ये फरिश्तों के यहां भी चर्चा होगा कि जमाने में एक जो अहले सुन्नत व जमात हैं उनमें से एक शख्स फौत हुआ और उसकी रूह जो है वो आज कब्ज कर दी गई है। ये अलामात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, फमन कान यस्तकीमु अला हाज़िल खिसाल ला यकूनु मुब्तदिया, जिसमें ये 12 की 12 शर्तें होंगी वो बिदती नहीं है, वो बिदती नहीं है। वला साहिबा हवा, वो बदअकीदा भी नहीं है। जिसमें ये 12 शर्तें हैं वो बदअकीदा नहीं है। हमने फॉर्मेलिटी के लिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस नहीं की, हर एक ने झांकना है अपने जमीर में भी, रिन्यू करना है सब कुछ। तूफानों में नुकसान हो जाते हैं लेकिन समझना देखना है अपना आप। फरमाया फमन कान यस्तकीम अला हाज़िल खिसाल ला यकूनु मुब्तदिया वला साहिबा हवा फ़अलैकुम बिहाज़िल खिसाल हत्ता तकूनु फी शफ़ाअति सय्यदना मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे इमाम का अकीदा सुथरा सच्चा अकीदा है। फरमाया जिस बंदे को क़यामत के दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए वो ये 12 शर्तें जरूर पूरी करे।
सरकार की शफात लेने के लिए, सुन्नी बनने के लिए, बिदती से इज्तनाब के लिए। बिदती नहीं होगा अगर ये 12 शर्तें होंगी। अब आज मैं रोजाना कहता हूं निकलो आओ मुकाबले में, मगर यूं मरे हुए हैं, सांस भी नहीं आती, आवाज क्यों नहीं आती? मेरी पावर नहीं, पावर अबू हनीफा की है, पावर इमाम जाफर सादिक की है, पावर कुरत की है, पावर मुजद्दिद अल फैसानी की है, पावर इमाम अहमद रजा बरेलवी की है। रब्बे ताला की कसम, आए तो सही लाइव 2 मिनटों में उल्टा करके अल्लाह के फजल की वजह से दिखा दूंगा। लिबरल कहता है कि ये सुन्नी होना क्या होता है, चूंकि पल्ले कुछ नहीं और वईद खुद पे ही आएगी, तो सुन्नी होना क्या होता है? अरे सुन्नी होना ये होता है, ये हमारा शजरा नस्ब है। ऐ उम्मत की फसलों की जड़ी बूटियों, ये है मक्की मदनी पनीरी का बाग। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं सिर्फ एक शर्त पढ़ के सुना देता हूं 12 में से। 12वीं के नाम की 12 लिखी और पंचतन पाक के नाम की 5वीं क्या लिखी? कहते अल खामिसु नुकिर्रु बिअन्न अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा बाद नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब सारी शर्तें सुन के सीने में देखना, यकीनन सुन्नी है तो सीना मदीना है। ये एक सांस में सिद्दीक सिद्दीक करता है, दूसरी सांस में अली अली करता है। या सिद्दीक या सिद्दीक या सिद्दीक या अली या अली या अली। नुकिर्रु मतलब क्या है? हम इकरार करते हैं, ये नहीं आई थिंक या मेरा विजदान ये है, बस मेरा ख्याल ये है, बस ये बड़ी जन्नी है, ये जन्नी है। वो जन्नी वाला नुकिर्रु नहीं होता। जिंदाबाद। इस वास्ते असलाफ सिखाते थे सिद्दीक उमर का प्यार सूरतों की तरह कि ये मेयार हक है। और सोचने की बात है, इमाम आजम के पास कोई वलायत चेक करने वाला थर्मामीटर नहीं था कोई। ये लूंडे लूंडे शेखुल इस्लाम जो आज आ गए हैं, ये ब्रायलर कि वैसे तो ठीक था मगर वलायत में ये कमी थी। इमाम आजम अबू हनीफा लाखों वलियों के पेशवा, कोई दूसरी किस्म नहीं बना रहे। शर्तों में वो किस्म भी हमें दिखा दो इमाम आजम से चल के आने वाली। नुकिर्रु बिअन्न अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा बाद नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार से मुराद है सारे नबियों के बाद, क्योंकि आपकी बादियत ज़मानी है तो आपके बाद कोई और आ ही नहीं सकता, इस राजगर इसलिए कर दिया जाता है। और बाद आपके बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर कहते हैं सुम्मा उमर। सारा सबक देखो,
ये जिनकी फिका पर रोजाना नमाज तुम्हारी सही होती है तो अकीदा भी उनसे सीख लो। सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अजमाइन का आज भी कुछ लोगों को नेज़ा चुभता है। अजमाइन कहते हैं लिक़ौलिही ताला वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम फ़कुल्लु मन कान अस्बक़ फ़हुव अफ़ज़ल व युहिब्बुहुम कुल्लु मोमिनिन तक़ी व युबग़िदुहुम कुल्लु मुनाफ़िक़िन शक़ी। यहां से तो लगता है बरेली शरीफ में भी जो आई है शिद्दत ईमान की यहां से ही चल के आई है। शकी तक छोड़ के आए हैं उसको। अलामात इख्तिसार से अर्ज करना चाहता हूं। एक अलामत जो उसूल एतिकाद अहले सुन्ना के अंदर इमाम हसन बिन अली बरबिहारी ने बयान की वो ये है, कहते हैं सुन्नी वो होता है वला युसब्बु असहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबा के बारे में बक बक नहीं करता। और साथ कहते हैं हर चीज जमाना बदलता है। ये अगले दिन कुछ काले काले वो हज़रत अबू हुरैरा के बारे में लगे हुए थे, तो मैंने जब सारा रिकॉर्ड चेक किया तो तबकात हनाबिला में शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्ना में कई संदों से यह बात लिखी हुई है। इज़ा रअयत अर्रजुल युहिब्बु अबा हुरैरा फहुव सुन्नियुन। जब देखो कि कोई हज़रत अबू हुरैरा से प्यार करता है तो मान जाओ सुन्नी है। अबू हुरैरा का मुहिब शिया नहीं हो सकता। अबू हुरैरा हजरत अबू हुरैरा और हजरत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मोहब्बत करता है वो सुन्नी होता है। और कभी ये होता है कि सुन्नी का तब भी पता चलता है कि ये सुन्नी है, किसी और दूसरे इसको क्या कहते हैं। यह भी बड़ी पता की बात है कि किसी को सुन्नी पहचानने के लिए यह भी तारीख की सदियों में कि उसे राफजी क्या कहते हैं। ये भी हवाले हैं मेरे पास इतने कि जिस बंदे को राफजी नासबी कहें वो पक्का सुन्नी होता है। राफजी उसे नासबी कहें। एक तो है ना वो खुद जो राफजी हैं नासबी हैं, नहीं जिसे राफजी नासबी कहें वो बंदा सुन्नी होता है। जिसे राफजी पता चला सुन्नी बनने के लिए राफजियों से नासबी कहलवाना भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शर्त पूरी है। सबकी शर्त। आज कई कीड़े मकोड़े डक रहे हैं अपने हाथों के। ओ खारजी इकट्ठे हो गए, नासबी इकट्ठे हो गए। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम। ये तो मदीना मुनव्वरा में पता चल रहा है कि कौन इकट्ठे हैं। सुन्नी की शर्त यह है कि उसे राफजी नासबी कहें। सुन्नी की अरे कितने हवाला जात इस पर मैं मुख्तलिफ सदियों से आपके सामने पेश कर सकता हूं। तबकात हनाबिला में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 32 पर कहते हैं इज़ा समिअत अर्रजुल यक़ूलु फुलानुन नासबियुन फ़अलम अन्नहु राफ़िज़ियुन। जो बात बात पर ताने दे राफजी के ये राफजी हैं, जान लो पक्का राफजी है। जो दूसरों को नासबी के ताने दे रहा है जान लो वो पक्का राफजी है खुद। और साथ जो है ये अबू ज़ुरा के एतिकाद के अंदर अल जामे में सफ़ा नंबर 526 पर लिखा है कि ये सूरत हाल इस अंदाज की है। अम्मर राफिदा तो फ़इन्नहुम
युसम्मून अहल सुन्नत नासिबा, कि राफजी वो होते हैं जो सुन्नियों को नासबी कहें। राफजी वो हैं जो सुन्नियों को नासबी कहें। तो सुन्नियों को नासबी कहना यह राफजियों की पुरानी बात है, पुराना शियार है। और ये अल-जामे के अंदर इसके जो हवाला जात हैं मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल-जामे ये है, अल-जामे फी अकायद व रसाइल अहले सुन्ना। इसके अंदर लिखा है हरब बिन इस्माइल किरमानी का अकीदा। 280 हिजरी में वफात है हरब बिन इस्माइल किरमानी की। उस जमाने में 280 हिजरी में वफात है। उसमें लिखा है वअम्मा राफिदतु फइन्नहुम युसम्मून अहल सुन्नत नासिबा, कि राफजी सुन्नियों को नासबी कहते हैं। और साथ ही यह हवाला भी इसके अंदर मौजूद है। और चलो ये तो बाद वाले हैं। अबू ज़ुरा का हवाला भी इसमें है, अलामतुर राफिदा तस्मियतुम अहले सुन्ना नासिबा। आज ये भी जंग है ना, हम कुछ लोगों को राफजी कहते हैं और वो हमें जवाबन नासबी कहते हैं। वो इंटरनेशनल लाआन शाह, हम रिकॉर्ड पर दिखा सकते हैं। रवाफिज कहते हैं कभी ये नासबी होता था इरफान शाह, अब ये मौलाई बन गया है। कभी नासबी होता था तो पता चला जब इसको राफजी नासबी कहते थे तो सुन्नी था। और अब अगर राफजी कह रहे हैं ये अब मौलाई बना है, तो यहां पर अकाबिर पहले फैसला कर गए हैं कि राफजी पहचानने की अलामत क्या है। सुन्नी कॉन्फ्रेंस में यह भी बता रहा हूं, कहते हैं वह अलामतुर राफिदा, रवाफिज की अलामत ये अबू ज़ुरा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल करीम 264 हिजरी की वफात है, जिनका यह फतवा है। उस जमाने से यह आ रहा है। क्या कहते अलामतुर राफिदा तस्मियतुहुम अहले सुन्नत नासिबा, किसी को परख ना हो क्या राफजी बन चुका है। तो अगर वो सुन्नी को नासबी कहे तो फिर पक्का राफजी है। अगर सुन्नी को नासबी कहे, लिहाजा हम तो अन-नुक्ता तो लिलफार ला लिलकार, हम तो अपने असल पर हैं, भटके तुम हो। और ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। मुजद्दिद साहब ने मकतूबात शरीफ में अगर सुन्नी को नासबी कहे, लिहाजा हम तो अन-नुक्ता तो लिलफार ला लिलकार, हम तो अपने असल पर हैं, भटके तुम हो। और ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। मुजद्दिद साहब ने मकतूबात शरीफ में लिखा है कि जब एक सुन्नी आलिम दीन मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ साथ ताज़ीमे से आबा का भी हुक्म दे, तो फिर राफजी उसे खारजी कहना शुरू कर देते हैं। राफजी, नुक्ते पे गौर करना, राफजी कमीना खारजी जो ओरिजिनल है उसे नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि आपस में दोनों खोटे सिक्के हैं। जो ओरिजिनल नासबी है उसे नहीं ताना देगा। नासबी जब भी ताना देगा तो सुन्नी को खारजी होने का ताना देगा, सुन्नी को नासबी होने का ताना देगा, क्योंकि वो नुकसान उसका सुन्नी करता है। दूसरे तो वैसे ही खोटे सिक्के हैं। अब ये देखो ना, ये पीर खास किस्म के, हर पीर नहीं, आधे जमात इस्लामी में जाके बैठते हैं, तकी उस्मानी से भी मिल लेते हैं, नवाज साहब के अगले अंदर जा बैठते हैं, खवारजे दहर से दोस्तियां हैं, और उधर रवाफिज के साथ भी यारियां। कुछ तो है अभी उनका कहते हैं जाका नहीं खुला, लेकिन यानी ये इस तरह दा दरदा बने हुए हैं और मुकाबले हमसे करते हैं।
अरे 1 मिनट बोलने के लिए 50 साल किताब जिंदगी की सुथरी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आज तक मैंने जिंदगी की किसी एक घड़ी में भी रवाफिज, नवासिब, खवारिज या किसी बला से दोस्ती की होती तो आज मैं यूं बेधड़क ना बोल सकता। मुझे मेरे पीर ने घुट्टी दी थी, ये उनका फैज है, वरना गोंदलों का, जट्टों का क्या होता है। लेकिन ये फैज है, मैं बेधड़क कह रहा हूं। किसी नासबी, किसी खारजी, ये तो कह सकते हो कि सामने बिठा के मुनाजरे में उसको उल्टा किया है, लेकिन मैंने ये वार्ड किसी से नहीं लिया, मैंने किसी को घर नहीं आने दिया। बातें करते हो तो अपना माजी लाओ, अपना हाल लाओ, और दुआ मेरी भी है इस्तिकामत की, मुस्तकबिल के लिए। लेकिन ये बात याद रखो, मुजद्दिद साहब ने जो कहा था, हमें यह सादत है कि हम पे वो तजर्बा हुआ। जो मुजद्दिद साहब ने कहा था हम पे तजर्बा हुआ। मुजद्दिद साहब के मकतूबात शरीफ के अंदर आपका ये जुमला है, आप फरमाते हैं, अब ये दूसरे उन लोगों के हाथ में कभी देखे मकतूबात शरीफ, फतावा रिजविया, कशफुल महजूब शरीफ, फिर इन बुजुर्गों के वारिस तो हम ही हैं और रोजाना मेला लगा के दिखाते हैं। मकतूबात शरीफ, इसके अंदर सफा नंबर 77 पर यह लफ्ज मौजूद हैं, बिस्यारे राज उलमाए किराम अहले सुन्नत के मना अज इफराते आ मोहब्बत मी नमायन वदर ताजीमो तौकीर हजरत खुलफाए सलासा मी कोशन खवारिज मी दानन, के जो उलमाए अहले सुन्नत में से मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ साथ खुलफाए सलासा की ताजीम का भी सबक देता है। मुजद्दिद साहब कहते हैं रवाफिज़ खारजी करना शुरू कर देते हैं, ये तो है ही खारजी, ये तो है ही खारजी। मियां तनवीर साहब हमें शहादत हासिल है, मुजद्दिदी हैं, आपको हम सबको सब पर इल्जाम आया तो मुजद्दिद साहब लिख गए हैं, ये मकतूबात के साथ ये फतावा रिजविया है, मेरे इमाम ने कहा सुन्नियों को खारजी कहना यह रवाफिज का शियार है। आप पता नहीं तो ये खारजी है, छोड़ो इसको, उनको पता खारजी गाली है, और ऐसे बंदे पर इल्जाम लगाओ जो सच्चा है और इल्जाम लगा के उसको मुतनाजा बनाओ। ये थी सारी साजिश, वरना तकद्दुस और नामूस पे पहरे देने हों तो मौके बड़े थे इस मुल्क में। गालियां अल्लाह को भी दी गई, इन शेरों में से कोई नहीं निकला। अरे जब शैतान तासीर वाला मामला था, कहां मर गए थे ये सारे। अपने रसूल अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का मसला था, कोई कहीं का वीजा ले गया, कोई कहीं निकल गया, किसी की कोई पॉलिसी थी, किसी की कोई मसलहत थी। आज बिलों से निकल आए हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो तौहीन नामूस रिसालत मसला बड़ा है, मगर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला मसला बड़ा ही सीरियस है। अगर बतौर फर्ज इस तरह मान लिया जाए, हालांकि नामूस उलूहियत और नामूस रिसालत तो मुकद्दम है, तो मान लिया जाए, तो तहरुल कादरी ने तो कहा गलतफहमी हुई। अगर सैयदा के ऊपर गैरत फड़कती है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं फड़की। कोई एक जलसा, कोई एक जुलूस, और अरे तो कल की बात है, एक कमीना शायर जो है वो कह रहा था सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिहाज से कि ये भटकती फातिमा कौन है। कोई एक बंदा भी बोला है इन ठेकेदारों में से, क्या इन्हें रवाफिज की जड़ें काटने वाले पर इल्जाम नजर आया।
वरना अगर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला है तो वो भी तो मौके मौजूद हैं। और मैंने तो 14 सदियों का दीन बयान किया, और ए से लेकर जेड तक, अलफ से लेकर ये तक, मैं इस पूरी जुर्रियत को कह रहा हूं, मुझे वसूक है इंशाअल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत के दिन अपनी थपकी के फैजान इस नाचीज को अता फरमाएंगी। मैंने मसलक बचाया, ये तो मन घड़त किस्से कहानियों पे चलते हुए रिफस का घड़ा हुआ फलसफा लेके बह गए। मैं बताता हूं, लाओ इनको किसी को पकड़ के सामने, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, कोई चार सट्टे झल लेने वाला हो, बैठे मेरे सामने बेखता बेगुनाह, बेखता बेगुनाह, बेखता बेगुनाह। और याद रखें, यहां जिसने नासबी का मुझे ताना दिया, मैं कहता हूं कभी तुम भी होते थे नासबी, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कि बोला मुफ्ती साहब भी कराची से तशरीफ ले आए हैं, कभी तुम भी होते थे लान शाह। मैं इतना अदब करता हूं, किसी ने एक लफ्ज भी मुझे पढ़ाया, भिक्की शरीफ की गली से भी गुजरे तो मैं अदब करता हूं, मगर जो मसलक पे बदमस्त हाथी बन के चल पड़े, हमारे पास उसके लिए कोई अदब नहीं है। कभी तुम भी होते थे नासबी, तुझे याद हो के ना याद हो, यही तुझको कहते थे राफजी, तुझे याद हो के ना याद हो। बैठ के सुन मेरी गजलें आज, मैंने तो तेरी बड़ी मनकबतें सोची हुई थी, काश कि वो वक्त आता। और अब भी अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक दे दे। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, तेरे क्या वो अहदो पैमान थे मुफ्ती साहब साहब, तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, वो तेरी बढ़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। मौलाना ज़ियाल मुस्तफ़ा मुनव्वर साहब खलीफा हैं उनके, लेकिन वो मसलक को छोड़ गए तो ये खिलाफत उनके घर छोड़ा। ये अलवी साहब कितने लोग हैं जो छोड़ के आ गए हैं, और अगर ये पीर बाज ना है तो फिर एक दूसरे को इन्होंने मुरीद करना है इंशाल्लाह। कोई सुन्नी इनके हथे नहीं चढ़ेगा। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, फिक्र रजा फिक्र रजा फिक्र रजा। अब कभी जुबान पे आया लफ्ज़, कभी भूल के भी, तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, वो तेरी बढ़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। जिन पे गुस्से में तू रहा थूकता, अब उन्हीं को ही है या चाटता। जिन पे गुस्से में तू रहा थूकता, अब उनको ही है तू आ चूमता। तेरी क्या अदाएं हैं दोगली, तुझे याद हो के ना याद। ना पास तुझको आबा का है, थोड़ा सा हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ा सा मौलाना मोहम्मद नवाज कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अपने असातिज़ा का। ना पास तुझको आबा का है, ना दीनो फिक्रे रिजा का है। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो। और हमारा जुर्म क्या है? बात लंबी है, अभी किताबात और कराने हैं। ये ज़हन में रखो, हमारा जुर्म ये है कि हमने बड़ी तहकीक के बाद देखा कि अंधेरे में कुछ चोर, पंजाबी ने सन लाई हुई ना, मसल के अहले सुन्नत को नकब लगा रहे।
वो, और फिर वहां बल्ब कैसे लगाया जाए ताकि वो चोरी ना करें और हिफाजत हो जाए। बड़ी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि हमारे मुआशरे में शरीयत की जो तबलीग है वो अधूरी हो रही है। जाहिर है कि कोई नुस्खा आधा बताएं आधा ना बताएं तो उसके आगे असरात फिर वैसे ही होंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फरमाया था, फी का मसल उम्मिन ईसा। इस हदीस के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, अली तुम्हारे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली झलक है। उनके बारे में 2 धड़े मारे गए, एक प्यार में मारा गया, दूसरा बुग़्ज़ में मारा गया। और निजात उन्होंने पाई जिन्होंने प्यार किया, बुग़्ज़ नहीं किया, मगर प्यार शरीयत से पूछ के किया। हमारे मुल्क में इस वक्त रुए जमीन पर बड़े बड़े आस्थानों पर महफिल में बुग़्ज़ अहले बैत और बुग़्ज़ अली अन्हो के खिलाफ तो बोला जाता है और फर्ज है बोलना, मगर जितना नुकसान बुग़्ज़ से होता इतना एक मोहब्बत से भी होता है। मेरा फतवा नहीं, दरबार रिसालत का फतवा है, मुस्नद इमाम अहमद में है, मिशकात शरीफ में है। मोहब्बत की एक ही किस्म बताई जा रही है, मोहब्बत करो बस जन्नत, मोहब्बत करो बस जन्नत, मोहब्बत करो जन्नत। सरकार ने फरमाया नहीं अली, तेरी मोहब्बत में जन्नत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का। इस वास्ते कि सारी जिंदगी शर्तों के खिलाफ करते रहे, अशर में सिफर नतीजा हुआ या जहन्नम मिली तो कितना नुकसान होगा। शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं, आज सिर्फ 3 बयान करता हूं। कुरान हाथ में पकड़ के कोई इन शर्तों का इनकार करे, मैं जवाब दूं। मोहब्बत अहले बैत हो या मोहब्बत सहाबा, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं। मोहब्बत जो क़यामत के दिन निजात देगी इन हस्तियों की, उसकी पहली शर्त यह है कि उन वजूह से हो जो रब ने शान इन जातों को अता फरमाई हैं, जिनका शरीयत में सबूत है, जो शरीयत के हुक्म के मुताबिक हैं, जिस मोहब्बत से कुफर नहीं होता, मकाम नबूवत पे हमला नहीं होता, मकाम उलूहियत पे हमला नहीं होता, यानी शरई मोहब्बत। पहली शर्त यह है कि वो मोहब्बत शरीयत के मुताबिक हो। अब सिर्फ मोहब्बत जहन्नम ले जाए तो कितना नुकसान है। शरीयत के मुताबिक, ये पहली शर्त है। दूसरी, इन सब के साथ मोहब्बत इनकी वजह से ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हो, सरकार की वसातत से हो, सरकार की वजह से हो। अगर ये छोड़ के कोई मोहब्बत करता है तो बागी है शरीयत का, फिर शर्त पूरी नहीं। कुछ लोगों की इस बारीकी की समझ नहीं आती। मुजद्दिद साहब ने कमाल लिखा, फरमाते हैं अगर इन कालों ने अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से प्यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से किया होता तो फिर कुछ गालियां रोजाना अबू जहल को भी दे देते। मान लिया इनका गलत नजरिया कि ये जी हम अहले बैत के दुश्मनों को गालियां देते हैं, जबकि वही तो मुहिब्बे अहले बैत है जिनको ये गालियां देते हैं। अगर खुदा न खास्ता बतौर फर्ज मान लिया जाए तो फिर जिनके सदके अहले बैत की मोहब्बत है उस जात के दुश्मनों को तो ज्यादा देनी चाहिए। तो इन कालों में से कभी को अबू जहल को बकता देखा गया? कभी अबू लहब को बकते हुए पकड़े गए? ये जब भी भौंके, सिद्दीक उमर को भौंके रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा,
सरकार के सदके आल से प्यार होता तो पहले सरकार के दुश्मनों के लिए कुछ करते। अपनी गलत सोच के मुताबिक जो इन्होंने इल्जाम लगाया वो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, तो मुजद्दिद साहब कहते हैं कभी भी इनकी महफिलों में, इनकी मजलिसों में तबर्रा उन पे तो नहीं किया जाता, उनके तो सगे भाई बने हुए हैं। और ये देखो दरोग गोर हाफजा ने आज 4 सदियां बाद भी इन्होंने अपनी गलती सही नहीं की। मुजद्दिद साहब ने जो निशानी बताई थी आज भी वही है। क्या कि इनको अबू जहल से कोई दुश्मनी नहीं, कि दौड़े पड़े तंजिया तीर मारे उसको, मलऊन को, अबू लहब और कुफार को। अगर सरकार के सदके आल से प्यार होता तो फिर पहले तो सरकार के जो कतई दुश्मन है उनके बारे में बोला करते। दूसरी शर्त यह थी कि मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सरकार की वजह से हो, मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सरकार की वजह से हो। खवारिज की हुब्बे सहाबा क्यों मरदूद है कि सरकार की वजह से नहीं। नवासिब की क्यों मरदूद है कि सरकार की वजह से नहीं। रवाफिज की हुब्बे अहले बैत क्यों मरदूद है कि सरकार की वजह से नहीं। सुन्नी की क्यों मकबूल है कि सरकार की वजह से है। तीसरी शर्त, मुख्तसर वक्त है, मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हो या मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मकबूल तब है कि जब दोनों मोहब्बतें बयक वक्त एक सीने में इकट्ठी हों, ये जमा हो। अगर इन मोहब्बतों को आपस में चिढ़ हो किसी एक मोहब्बत को दूसरी के साथ, वो मोहब्बत नहीं, वो दोज़ख है, वो शरीयत नहीं, वो शरारत है। फर्ज है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात ने मुत्तहिद कर दिया इन दोनों मोहब्बतों को उम्मत के लिए। बयक वक़्त एक सीने में दोनों जमा हों तो फिर ये मोहब्बत मंजूर है, और अगर ना हो तो फिर मंजूर नहीं। इसलिए रवाफिज करोड़ बार कहते रहे ला यज्तमिउ फी कल्बिल मोमिन हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ये मौला अली फरमा रहे हैं। इसके पेश नजर रवाफिज सिर्फ एक मोहब्बत के दावेदार हैं और अकेली सच्ची होती नहीं है। नवासिब खवारिज सिर्फ एक मोहब्बत के दावेदार हैं, अकेली सच्ची होती नहीं। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरा जुर्म है, मैं 3 शर्तें बताता हूं, और शर्तों के बगैर मोहब्बत मकबूल नहीं होती, फर्ज मोहब्बत अदा ही नहीं होता। लिहाजा हम शरीयत से 2 नंबरी नहीं कर सकते। गालियां कोई लाखों दे या करोड़ों दे, ये दुनिया आरसी है। जो ओरिजिनल दीन है वो दीन हमने पेश करना है। ना ये है कि कारकुन थोड़े हो जाएंगे, न मुरीद थोड़े हो जाएंगे, शागिर्द थोड़े हो जाएंगे। वैसे जिन्हें ये था कि थोड़े हो गए हैं वो भी अपने मदारस का सालाना जलसा देखें और हमारा भी देख लें। वो चेलियां वाला में है, वो सालान खत्म बुखारी कर ही नहीं सके। वो 2-4 टुंड थे, किसका खत्म बुखारी कर। करोड़ों सलाम हो मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ को, मगर आज के निकम वहां कितने दौर हदीस से फारिग हो रहे हैं, तो कमी तो उनको आई। मुरीद सबके टूटे, हमने तो तवक्कल अल्लाह अजान दी। और वैसे भी मेरे इमाम ने कहा था सुन्नियत से खटके सबकी आंख में, फूल होके बन गए क्या खार हम। मुझे कायदे अहले सुन्नत, मुझे नाबगा असर, मुझे फिक्री कायद, मुझे क्या क्या कहे, और मेरी हक बयानी पर मुझे मुगल्लजात पकें। तो मेरे इमाम ने पहले कह दिया था सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। हम यकीनन खटकते हैं कुछ लोगों को। पंजाबी चाहते ना फलाना बंदा मैंने बड़ा रड़कदा है, मैं कहीं रड़कना, मगर कोई नुकसान नहीं। वजह क्या है? सुन्नियत से खटके सबकी आंख में, फूल होकर बन गए क्या खार हम। खार थे नहीं, खार कांटा थे तो फूल, मगर कोई खार समझता है तो हम जरूर चुभेंगे। जिसे इनसे चुभन है मैं चुभूंगा आखिरी दम तक।
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इसी शेर पर मैंने लिखा, बारहा जब देश में छाया सकूत, वो जब गैर मुकल्लिदियत एक तूफान था उनकी जिहादी तंजीम में, और क्या क्या गैबाना जनाजा सेमिनार सिर्फ एक मसले पर नहीं था, पूरी गैर मुकल्लिदियत को ठोकना मकसद था। कब्जे हो रहे थे मसाजिद पर, आज नामो निशान नजर आता है। फिर वाकया वो गोजरा में 6.5 घंटे रिफज के खिलाफ, वो मस्जिद नमरा में मुनाजरा, फिर हुदूद ऑर्डिनेंस, फिर गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के मसले पर जिहाद। कोई किसी की एक रात निकलवा दे तो बंदे उसका शुक्र कर दे। मैंने तो उनके साथ 8 साल निकलवाए, मैं ही तो सामने था अल्लाह के फजल से कि लोगों ने जाके इनको आस्थानों से खींच के बाहर नहीं किया कि कहते नहीं वो हमारे पास ठीक है, वो कर रहा, हम साथ ही हैं, हम उसके साथ ही होते हैं, साथ ही हैं। सपाटे सैर सपाटे करते रहे। मैंने मुश्किल वक्त इनका निकाला गाजी साहब वाला, वरना जब गाजी साहब जेल में थे लोग इनको खींच के चौकों में रगड़ते लाकर कि क्यों नहीं निकल रहे बाहर। मुझ पे सारे छोड़ के, बारहा जब देश में छाया सकूत, वक्ते मुश्किल में रहे दरकार हम। सियालवी साहब, महरमों को हम में चांद आया नजर, बूवे गुल थे और थे गुलजार हम। ये माजी, महरमों को हम में चांद आया नजर, बूवे गुल थे और थे गुलजार हम। सुन्नियत की पासबानी से हुए, गालियों के कैद के हकदार हम। अगर इनको खुली छुट्टी देते तो हो सकता मुझे सोने के महल भी बना के दे देते। मेरे कायदे अहले सुन्नत पर नारे लगा लगा के झूमते रहते। बड़े बड़े नाजुक महाजों पर हमने कायदे अहले सुन्नत लिखकर उनके हाथ में दिया, मुझे कायदे अहले सुन्नत मत कहो, मगर मैं तुम्हें अहले सुन्नत से गड़बड़ नहीं करने दूंगा। बारहा जब देश में छाया सकूत, वक्त मुश्किल में रहे दरकार हम। महरमों को हम में चांद आया नजर, बुए गुल थे और थे गुलजार हम। सुन्नियत की पासबानी से हुए, गालियों के कैद के हकदार हम। अब मैं आपको साथ मिला के कह रहा हूं, कोई बात नहीं, खाक पाए खानदाने अहले बैत, उल्फते असहाब से सरशार हम गुलामे 4 यारो 5 तन, बंदगाने सैयदे अबरार हम। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लतफ्तरिक़न्न हाज़िल उम्मा। इस पर बात खत्म करना चाहता हूँ, मुकाला तो फिर हमेशा ही लंबा ही हो जाता है। आपने बैठना भी है आखिरी खिताबात तक, इंशाअल्लाह नमाज के टाइम के अंदर अंदर ख़त्म करके फिर नमाज अदा करनी है। मेरा दावा है, मैं कुरान हाथ में पकड़ के कह रहा हूँ, क्या दावा है? हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं, हम हैं, और हम हैं सिद्दीक उमर वाले, उस्मान अली वाले। आपका फरमान, आप फरमाते हैं, ला तफ्तरिकन्न हाज़िल उम्मा, ये उम्मत फिरकों में बट जाएगी। अदल्लुहा व शर्रुहा अद्दाया इलैना। फरमाया सारे फिरकों में से शरीर वो फिरका है जो हम अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार है। अब सवाल पैदा हुआ, मोहब्बत अहले बैत के दावेदार को तो जन्नत मिलनी चाहिए, क्या उनकी कोई अलामत बताओ मौला अली। आप फरमाते हैं अलामत उनकी ये है, फरमाने लगे, यश्तुमूना अबा बकर व उमर, अबू बकर उमर को देते हैं
पूरी मखलूक के ये बुरे लोग हैं। हम हैं हैदर हैदर हैदर। हैदर कहने का भी एक मौका होता है। ये आपने फरमाया नहीं थे, कहता बदर में भी नहीं थे ना आप, नहीं थे। कहता अल्लाहु अकबर। आपने बड़ा कमीना है, कहा तो अल्लाह अकबर ही था। कहा कि उसने समझा मैंने इनको मनवा लिया हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ। आपने फरमाया ताल उबय्यन लक, इधर आ, मैं तुझे बताता हूं। तूने गलत जगह पे अल्लाह अकबर का नारा गलत मफहूम में लगाया। अगर अल्लाह अकबर तो सत्य सच्चा है, तूने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी की कमी पर खुश होकर जो तू कमी समझ रहा है। फरमाया बदर में तो सरकार ने सवाब का भी वादा किया था कि तुम मेरी शहजादी के पास रहो, अजर मिलेगा, गनीमत भी मिलेगी। बैतर रिदवान में अपना हाथ रख के फरमाया ये उस्मान का हाथ है। ये कह के फरमाया अब जा तो मैं इस पूरे तबके को जो सहाबा के खिलाफ बक 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 करके या तासुर कमी का देके या तान करके फिर हैदर हैदर करते हैं, मैं कहता हूं इस शरीयत में इन जगहों पे अल्लाहु अकबर कहना मकबूल नहीं होता, हैदर कहना कैसे मकबूल होगा? अगरचे अल्लाहु अकबर तो अल्लाहु अकबर है, मगर झूठा बंदा अल्लाहु अकबर कह के सच्चा बने, झूठा बंदा हैदर कह के सच्चा बने नहीं। हम इनको आखिरी जगह तक छोड़ के आएंगे इंशाअल्लाह। हम हैं अली वाले। हैदर हैदर या सिद्दीक या अली या हसन या हुसैन। मैंने इस पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना है इंशाअल्लाह, और फिर मैं खुद स्टेट सेक्रेटरी बन जाऊंगा। दोशे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद। दोशे नबवी ने फतह मक्का के मौका पर दोशे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद। कुदसियों से जाके पूछो रिफत मौला अली। तशरीफ ला रहे हैं जर्नल आले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरबत एजाज कादरी साहब, माशाअल्लाह शुहदा की अजीम तहरीक सुन्नी तहरीक कूजे में दरियाबंद करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी फ़्लाइट का भी टाइम हो चुका है और आपके बाद जो है वो कराची से बाई रोड अभी पहुँचे हैं। बड़ा तवील सफ़र तय करके मुफ्ती मोहम्मद इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब, उनका फौरन खिताब बाद में होगा।